नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पब्लिक व्यूज़ इंडिया में। और जैसा कि हमें पता है कि कल 34 प्रोडक्शन हाउसेस जिसमें कई सारे एक्टर्स भी थे, उन्होंने एलिगेशंस और पिटीशन फाइल करी है रिपब्लिक भारत पर, उन पे एलिगेशंस लगाई है। तो सर, जैसा कि वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ नहीं बोले, वो जब कंगना रनौत जी का घर, जब उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, उस चीज़ पे कुछ नहीं बोले, लेकिन अब अर्नब गोस्वामी जी के चैनल पर और अर्नब गोस्वामी पर इतने कड़े एलिगेशंस लगाना कि बॉलीवुड की छवि खराब की जा रही है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस चीज़? देखिए, ये सब लोग मिल कर के हाँ जी। एक ईमानदार आदमी को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन ईमानदार आदमी कहते हैं कि वो कहते मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, वो कहते मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, मुझे यकीन है मैं और निखर जाऊंगा। जब भी हीरा जो होता है वो कोयले की खान में होता है, लेकिन वो बहुत चमकने वाली चीज़ होती है। अर्नब गोस्वामी एक चमकने वाली चीज़ है, ये कोयले हैं। और जहाँ तक बात मैं आपको बता दूं, अर्नब गोस्वामी जी को ना कोई दबा पाया ना कोई दबा सकेगा। वो पूरे वर्ल्ड की मीडिया में दहाड़ के आए थे लंदन के अंदर। 2016 में वर्ल्ड की मीडिया का बहुत बड़ा इवेंट हुआ, पूरे भारत की मीडिया को डिफेंड किया अर्नब गोस्वामी ने। लेकिन आज मैं पूछता हूँ, अर्नब गोस्वामी को डिफेंड करने वाले लोग कितने हैं? हम यहाँ जंतर मंतर बैठे हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के इस जंतर मंतर से इस देश की राजनीति के बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। यहाँ आज अर्नब के समर्थन में ये भारत का पूरा समाज, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार, जर्नलिस्ट, इसके अंदर बैंकर्स, डॉक्टर्स, हर प्रोफेशन का आदमी आज उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है उनके समर्थन में? क्योंकि वो इस देश के लोगों के लिए खड़े हुए हैं। अर्नब गोस्वामी जी ने बोला है कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, एजेंडाधारी पत्रकारिता के खिलाफ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, देखिए, कहते हैं सारा जमाना अर्नब का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, अर्नब के खिलाफ कैंपेन चलाना, ये एक टैगलाइन है जो मैंने तय करी है और हम इसी को ट्रेंड करा रहे हैं। सारा जमाना अर्नब का दीवाना। मैं चाहता हूँ व्यूवर्स, आप भी इसी को ट्विटर पे ट्रेंड कराइए, क्या सारा जमाना अर्नब का दीवाना, तब इनको सबको अकल आ जाएगी। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और मैं आपको बता दूँ, देखिए क्या होता है कि छोटे मोटे लोगों पे कार्रवाई की बात नहीं है, बड़े लोगों पे कार्रवाई हो रही थी। हिंदुस्तान के देहात में एक कहावत है, चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। तो जब बड़े बड़े लोगों के नाम आए, उसके अंदर SR के शाहरुख खान का नाम आया। और शाहरुख खान तो जो है, आपको पता है कि अपोलो सर्कस की ऐड चलती है, उस पर लिखा होता है शाहरुख खान वाला अपोलो सर्कस। हम देखेंगे अब अपोलो सर्कस वाले किसको लगाएंगे, नहीं। 1989 में सर्कस नाम की सीरीज़ जो दूरदर्शन पे आई थी, उसके लिए शाहरुख खान ने काम किया था। वो तो कहते हैं बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं, ये भी पता लगेगा। लेकिन अर्नब गोस्वामी की जहाँ तक बात कर रहे थे, हम उसी विषय पे आते हैं। देखिए, बार्क की रेटिंग की बात हो रही है। बार्क एक संस्था है जो रेटिंग मापा करती है। मैं IT लाइन से हूँ, इसलिए टेक्निकल बात बताता हूँ। 4-5 हज़ार घरों में कुछ मीटर लगाए जाते हैं जो कि TRP को मापते हैं। ये इससे तय होता है कि TRP कितनी है, एक हफ्ते के अंदर कोई चैनल कितना देखा गया, एक दिन में कितना, उसको इम्प्रेशंस बोलते हैं। आप बार्क की वेबसाइट पे जाइए, उस पर लिखा होगा 12,300 इम्प्रेशंस, 14,000, जिसके सबसे ज़्यादा इम्प्रेशंस होते हैं उसकी सबसे ज़्यादा TRP होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी का चैनल 6 मई 2017 को लॉन्च हुआ, इंग्लिश का रिपब्लिक, वो TRP में पहले ही हफ्ते में नंबर 1। रिपब्लिक भारत 29 जनवरी को 2020 को इसी साल में लॉन्च हुआ, और वो अब कुछ समय बाद नंबर 1 हो गया। इनकी दिक्कत ये आ गई कि इंग्लिश का भी नंबर 1 रिपब्लिक, हिंदी का भी नंबर 1 रिपब्लिक, और रिपब्लिक का अर्थ होता है गणतंत्र, यानी देश के लोगों के लिए। गणतंत्र मतलब जनता की आवाज़ होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए, ये सब जो हो रहा है वहाँ पे बॉलीवुड में, सारा गैंग चल रहा है, ये ऐसा नहीं है आज से चल रहा है। वहाँ ड्रग्स की पार्टियाँ होती हैं। करण जौहर की पार्टी जो 27 जुलाई 2019 को हुई थी, उस पार्टी के अंदर जो लोग थे, मैं उनके नाम बता देता हूँ और फिर आप चेक कर लेना किसी FIR में उनका नाम आया कहीं पे। वहाँ अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, रणबीर कपूर, विक्की कौशल, अयान मुखर्जी, जोया अख्तर, ये सारे लोग थे कि नहीं थे? और करण जौहर तो ऑर्गेनाइजर ही थे उस पार्टी के। तो उस पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे इस पार्टी पे, है ना। वरुण धवन और शाहिद कपूर भी इसी पार्टी के अंदर थे। आप मुझे बताइए, इसके खिलाफ FIR किसने कराई? मनिंदरजीत सिंह सिरसा, जो कि अकाली दल के नेता हैं, और उनको धमकियाँ आई, उसने चैनल पे आके लाइव बताया। इसका मतलब जो है कि जो ड्रग्स पे आवाज़ उठाएगा उसको धमकियाँ आएंगी, ये है तरीका है। तो मैं पूछता हूँ, मनिंदरजीत सिंह सिरसा के समर्थन में अगर खड़े हो गए अर्नब गोस्वामी जी, अगर उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये उनको बुरा लग गया। अब ये कह रहे हैं ये शब्द प्रयोग होते हैं। पहलाज निहलानी ने शब्दों के लिए सेंसर बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है,
जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसके अध्यक्ष रहे थे पहलाज नेलानी, उसने शब्दों की लिस्ट दी थी, इन शब्दों को प्रयोग ना करें बॉलीवुड वाले, गालियों वाले शब्द, लेकिन उस पर तो आपत्ति हो गई, इन्होंने पहलाज नेलानी का विरोध कर दिया। लेकिन अब जब ये जाकर के FIR करवा रहे हैं, उसमें लिखवा रहे हैं ये शब्द नहीं होना चाहिए। FIR में किसका नाम है बता देता हूँ, अर्नब गोस्वामी का नाम है, प्रदीप भंडारी रिपब्लिक के एक और पत्रकार है उसका नाम है, नविका कुमार का नाम है जो कि टाइम्स नाउ चैनल की एडिटर इन चीफ है, और राहुल शिवशंकर हैं। राहुल शिवशंकर बहुत अच्छा काम करते हैं, उसकी राहुल शिवशंकर की तारीफ तो सुब्रमण्यम स्वामी कर चुके हैं, कई बार की है उन्होंने उसकी तारीफ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन 4 लोगों के नाम हैं, ये क्या गुनहगार लोग हैं क्या, बताइए आप मुझे। जो ड्रग्स लेते हैं वो खुले घूमे इस देश के अंदर, और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो। और ये जो मुंबई पुलिस वहाँ पे परमबीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, उसमें FIR में तो नाम ही नहीं है अर्नब गोस्वामी का, बिल किसके नाम का फट रहा है, FIR किसी के नाम से। अब इन्होंने क्या किया, इनको पता लग गया इस FIR से तो कुछ होना नहीं है, तो इन्होंने एक और नई FIR करवा दी, सारे इकट्ठे कर लिए इन्होंने, और सारे एक जो ठो करके, जैसे कहते हैं ना गर्दिश में घेर लेते कुत्ते भी शेर को, तो कहते हैं कि वो हार करके भी बुलंदियों पर है और हम जीत करके भी गर्दिशों में हैं। वही सर, अगर पहले दिन से ही हम देखें, चाहे सुशांत सिंह राजपूत जी का मामला हो गया या फिर हाथरस का केस हो गया, हर चीज़ में अर्नब गोस्वामी जी ने सच्चाई दिखाने की कोशिश करी और उनको पहले दिन से ही टारगेट किया गया। विपक्षी जो उनके जो मीडिया चैनल है जो सिर्फ एक तरफा ही बात करते हैं, एक तरफा ही चीज़ें देखते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठते, लेकिन आज अर्नब गोस्वामी जी पर सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह की ये राजनीति और गंदी कूटनीति जो अपनाई जा रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? किसमें दम है इस देश के अंदर जो अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दे? है दम किसी के अंदर? भेज के दिखाए जिसमें दम है। ये हम यहाँ से चुनौती देते हैं जंतर मंतर से, करके दिखाओ ये काम, हम देखते हैं फिर उसको कौन है। अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केंद्र सरकार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केंद्र सरकार जो है, भारत सरकार, उसकी 3 बड़ी एजेंसियां मुंबई में गई हुई हैं। देखिए एक सॉन्ग था कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जो जमा हो तीनों, CBI, ED, NCB, इनकी दिक्कत थी, तीनों हमारी जांच क्यों कर रही हैं? जैसे था ना अमर अकबर एंथोनी। दूसरी बात मैं बता दूं, ये लोग एक इस तरह का एक कैंपेन चला रहे हैं। अरे मीडिया तो आपकी आवाज़ दिखाती है। एक सॉन्ग था दुनिया री दुनिया वेरी गुड, उसको हमने चेंज कर दिया, मीडिया री मीडिया वेरी गुड, मीडिया वाले वेरी बैड। नाम मोटे मोटे, काम काले काले। जब इनको कोई काम पड़े तो दौड़े दौड़े आते हैं, और जब हमको कोई काम पड़े तो ढूंढे से नहीं पाते हैं। इनके वादे वेरी गुड, इनके इरादे वेरी बैड। नाम मोटे मोटे, काम काले काले। दुनिया री दुनिया वेरी गुड, मीडिया री मीडिया वेरी गुड, और मीडिया वाले वेरी बैड। समझ रहे हो? ये शाहरुख खान का सॉन्ग था, ज़्यादा नहीं जाता हुआ, क्योंकि आंदोलन में आज यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी ऊर्जा लगी हुई है। मोटी बात आपको बता देता हूँ, अर्नब गोस्वामी जी के हमारी मांग ये है, अर्नब गोस्वामी पे सारे आरोप मुंबई पुलिस वापस ले और बिना शर्त माफ़ी मांगे उनसे, और उसका जो है प्रताड़ित करना बंद करे। मैं भारत की केंद्र सरकार से चाहता हूँ कि होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट ले वहाँ के ऑफिसर्स से कि ये क्या हो रहा है मुंबई के अंदर। आर्टिकल 156 है, जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिससे आर्टिकल 156 लगा करके मानोगे क्या? आप मुझे बताइए, यही करवा करके मानोगे? और आर्टिकल 19(1) ऑफ A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट यू, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट यू कैन से एनीथिंग इन दिस कंट्री, यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग इन दिस कंट्री, nobody can stop you because there is freedom of expression according to the constitution in this country। तो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसका पालन होना चाहिए इस देश। भारत तो लोकतांत्रिक देश है, भारत में तो अनेकों भाषाएं, अनेकों धर्म, अनेकों जातियां, अनेकों सब कुछ है। तो कहते हैं कि कितने है जो है, अलग है भाषा अलग है देश, था ना वो कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बरे हमारा। तो मैं चाहता हूँ मीडिया वाले सभी ईमानदार जर्नलिस्ट एक जगह आ जाएं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो हम सबका सुर एक हो जाएगा। इनकी तरह नहीं होगा कि मैं तो सुपरमैन सलमान का फ़ैन, वो बदल गया, अब मैं तो सुपरमैन अर्नब का फ़ैन हो गया। ये चीज़ें ही बदल चुकी है। और जहाँ तक बात है, मैं और आपको बता देता हूँ, देखिए क्या है, एक चीज़ कही जाती है पहले से ही कि भाई पहले जो झूठ बोलते थे वो लोग मर जाया करते थे, आज बुखार भी नहीं आता, ऐसा एक कहावत है हिंदुस्तान में। तो जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, एक सॉन्ग था ना, झूठ बोले कौआ काटे और काले कौए से डरियो,
और ये सारे के सारे मायके चले जाएंगे, जेलों को चले जाएंगे, जितने भी ड्रग्स लेने वाले हैं, तुम देखते रहियो। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए क्या कहते हैं ना कि बहुत हो चुका, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। निकल गई, आज हम बैठ गए ना जनता के बीच में। अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो आग, कहीं भी आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं हंगामा करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल कि बॉलीवुड एक्टर्स तब कहाँ चले जाते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया की तब कहाँ चली जाती है जब कुछ लोग सड़कों पे उतर के भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं, तब उन पर कोई केस नहीं होता, तब कोई बॉलीवुड एक्टर उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता, उल्टा उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज अगर कोई आदमी, अगर कोई न्यूज़ चैनल अगर सच्चाई दिखा रहा है और सबके राज खोल रहा है, तो लोगों को किस चीज़ की तकलीफ हो रही है? देखिए, मैं इसमें एक बात कहूँगा, इतने सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, उनके अंडर में सबको काम करना होता है। कोई भी कलाकार जाएगा, धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर का, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, शाहरुख खान का, सलमान खान फिल्म, सोहेल खान फिल्म्स, अरबाज खान फिल्म, साजिद नाडियाडवाला का नाडियाडवाला ग्रैंडसन, यशराज फिल्म्स, तो ये सारे प्रोडक्शन हाउस है। इसका मतलब क्या है कि इनमें किसी को काम करना है तो इनको खुश रखो। इसका मतलब कि जिसके बैट गेंद होते थे ना, जब क्रिकेट खेलते हैं, जिसके बैट गेंद होते थे वो खुद ही ओपनर होता था, और वो किस आउट भी नहीं मानता था खुद को, उसको 3 बार में आउट करना पड़ता था। क्यों? उसके बैट गेंद लेके भाग जाएगा। तो इनके अपने बैट गेंद हैं, यानी कि अपने प्रोडक्शन हाउस हैं इनके। किसी को काम करना है तो मैं ही ओपनर रहूँगा, यानी 50-55 साल का भी हीरो रहेगा। क्यों रहेगा? मैं मेरे बैट और मेरी गेंद नहीं खेलने दूँ किसी को भी, अपनी विकेट उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब लोग अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, कंगना रनावत का प्रोडक्शन हाउस है, अपने बैट गेंद खरीद लिए हैं, अलग पिच लगा लो भाई, अलग बॉलिंग करो, अलग बैटिंग करो, अलग विकेट कीपिंग करो, अपने फील्डर अलग जमा लो। और मैं देश के लोगों से चाहता हूँ कि कंगना रनावत की फिल्म को 1000 करोड़ से भी ऊपर ले जाओ आप। अर्नब गोस्वामी के चैनल को नंबर 1 बना के रखो। देखिए, मार्केट से गलत चीज़ निकालनी है तो सही चीज़ आपको मार्केट में लाना पड़ता है। सब चीज़ें जो चलती हैं वो पैसे से चलती हैं, कई बार क्या होता है कि फाइनेंस से चलती हैं। आपको बता दो, बहुत सारी ऐसी मूवीज आती हैं, उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते उन फिल्मों को। गोविंदा का रोना यही है ना। एक रमैया वस्तवैया नाम की फिल्म आई थी, 2 हफ्ते चलने दी, उठा के फेंक दिया उसको। जो बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं उनकी फिल्म जो है, उनको झेलो उनको, उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी पे, ऐसा लगता पता नहीं इस मूवी में क्या हो, ज़बरदस्ती देखनी पड़ती है। नहीं पब्लिक ये कहेगी यार ये तो ट्रेंड में देन देखी क्यों नहीं। तो ये लफड़ा हो रहा है। तो ठीक है, मुझे और लोगों को भी यहाँ पे अपनी बात रखनी है, संबोधित करना है। आप सब लोग यहाँ आए, मैं आप सब लोगों का यहाँ आने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से भारत की जनता से अपील करता हूँ, आप लोग तय कर लीजिए, आपको अर्नब के समर्थन में खड़ा होना है और इनको जवाब देना है। और फिर से मैं दोहराता हूँ, सारा जमाना अर्नब का दीवाना, सारा जमाना अर्नब का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों अर्नब के खिलाफ कैंपेन चलाना। धन्यवाद।